प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुरु सीकर स्टडी अब यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अपन बात कर रहे थे 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 10 हेलोजन डेरिवेटिव, जिसके दो पार्ट थे, एल्किल हेलाइड और एरिल हेलाइड, यानी हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स को अपन ने कंप्लीट कर लिया था और एरिल हेलाइड्स के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो कल अपन बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स हैं, उनके अंदर जनरली बेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है। तो बेंजीन की अपन ने फर्स्ट जो रिएक्शन पढ़ी थी बेटा, वो पढ़ी थी हेलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी? हेलोजिनेशन रिएक्शन। और उस हेलोजिनेशन रिएक्शन के दो पार्ट थे, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, जो एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। सेकंड रिएक्शन के बारे में अपन ने चर्चा की थी, वो अपनी थी हेलोजिनेशन ऑफ साइड चेन ऑफ बेंजीन। यानी हेलोजिनेशन के दो पार्ट हैं, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और सेकंड पार्ट है हेलोजिनेशन ऑफ साइड चेन ऑफ बेंजीन। यानी एक तो बेंजीन पे किसी हेलोजन को ऐड करना, तो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दूसरा, कोई बेंजीन रिंग पे कोई साइड चेन लगी हुई है, उस साइड चेन पे हेलोजन एटम को अटैच करना होता है, साइड चेन हेलोजिनेशन। तो दो रिएक्शन थी, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और सेकंड थी हेलोजिनेशन ऑफ साइड चेन ऑफ बेंजीन। जो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन थी वो तो आपकी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हेलोजिनेशन ऑफ साइड चेन ऑफ बेंजीन थी वो थी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी वो जनरली लेविस एसिड की प्रेजेंस में हो रही थी, एज लाइक AlCl3, FeCl3, SbCl5, FeCl3, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज है लेविस एसिड, जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देती हैं, जैसे क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन। क्लोरोनियम और ब्रोमोनियम इलेक्ट्रोफाइल हैं, वो बेंजीन पर क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, अटैक करते हैं, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। दूसरी जो रिएक्शन थी हेलोजिनेशन ऑफ साइड चेन, उसके अंदर क्या होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो बेंजीन पे रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है? सबसे पहले हेलोजन होता है, वो फोटोन की प्रेजेंस में रेडिकल जनरेट करता है, और वो जो रेडिकल होता है वो जब, जैसे टोलुइन मान लीजिए, बेंजीन पे कोई साइड चेन जैसे CH3 लगी है, टोलुइन है मिथाइल बेंजीन, तो ये क्या करता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसमें होमोलाइसिस कर देता है, और उस होमोलाइसिस के दौरान रेडिकल जनरेट होते हैं, और उन रेडिकल से ये रिएक्शन करके और साइड चेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। Cl2 लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं तो बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, और Cl2 को यदि एक्सेस में ले लेते हैं तो कई टाइप के मोनो डाई ट्राई डेरिवेटिव बनते हैं, जैसे बेंजिल क्लोराइड मोनो हेलो एरिन डेरिवेटिव है, दूसरा बेंजल क्लोराइड जो डाई हेलो एरिन डेरिवेटिव है, और तीसरा जो आपका है वो है बेंजो क्लोराइड जो आपका ट्राई हेलो एरिन डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट रिएक्शन आपने कंप्लीट कर ली थी, हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव एंड साइड चेन ऑफ बेंजीन। आज अपन सेकंड रिएक्शन की बात करेंगे बेटा, फ्रॉम एनिलीन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एनिलीन को डाईएजोनियम सॉल्ट में करेंगे, और उस डाईएजोनियम सॉल्ट से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, है ना, इस टाइप के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे। और रिएक्शन डिफरेंट टाइप की रिएक्शन होंगी, सैंडमेर रिएक्शन होगी, कभी गाटरमान रिएक्शन होगी, वो डिपेंड करता है प्रेजेंस किसकी है। CO2 Cl2 CO2 Br2 की प्रेजेंस है, या फिर CO2 Cl2 CO2 Br2 लेते हैं तो CO2 Cl2 के साथ HCl यूज में लिया जाता है, और CO2 Br2 के साथ HBr का यूज किया जाता है, और जब कॉपर पाउडर लिया जाता है तब उसके साथ हीट किया जाता है। इस टाइप से हमारे पास सैंडमेर और गाटरमान रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आज अपन सेकंड रिएक्शन की बात करेंगे, फ्रॉम एनिलीन। तो सेकंड रिएक्शन अपनी है फ्रॉम एनिलीन। सबसे पहला क्वेश्चन तो बेटा ये बनता है कि आपको एनिलीन का फॉर्मूला आना चाहिए। आपका जो एनिलीन होता है बेटा वो होता है आपकी बेंजीन जो रिंग होती है, उस बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप अटैच होता है, यानी बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया और NH2 को इस पे ऐड कर दिया, और इस पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये बेटा क्या होती है? एनिलीन होती है। इसको क्या बोलते हैं? जनरली एनिलीन बोलते हैं। तो अपन इसके अंदर सबसे पहले जो रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले अपन इस रिएक्शन की थ्योरी लिखेंगे। तो इन दिस रिएक्शन
first of all, in this reaction, first of all, aniline is converted into diazonium salt. First of all, aniline is converted into diazonium salt. यानी सबसे पहले क्या होगा बेटा, एनिलीन है ये कन्वर्ट होगी डाईएजोनियम सॉल्ट में। अब डाईएजोनियम सॉल्ट की स्ट्रक्चर ये होती है, ध्यान से देखिएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज, इधर आपका Cl है, इस पर नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका है बेटा डाईएजोनियम सॉल्ट। और ये जो आपकी है ये है एनिलीन। कौन है? एनिलीन है। तो मेरे कहने का मतलब सबसे पहले एनिलीन है वो किस में कन्वर्ट होगी? डाईएजोनियम सॉल्ट के अंदर। तो इन दिस रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू डाईएजोनियम सॉल्ट। इट इज कॉल्ड डाईएजोटिजेशन रिएक्शन। इट इज कॉल्ड डाईएजोटिजेशन रिएक्शन। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे डाईएजोटिजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो याद ही रखना है कि सबसे पहले एनिलीन कन्वर्ट होगी बेटा डाईएजोनियम सॉल्ट के अंदर, ठीक है, और इस रिएक्शन को बोलेंगे डाईएजोटिजेशन रिएक्शन। अब ये किस टाइप से कन्वर्ट होती है उसकी यदि अपन बात करें तो ये अपन ने लिया एनिलीन NH2, ये रिएक्शन करेगा NaNO2 प्लस में HCl के साथ। कौन है? NaNO2 और HCl का मिक्सचर है, इसके साथ रिएक्शन करेगा। टेम्परेचर कहाँ में लेते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। कुछ एक बुक में आपको 5 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा डाईएजोनियम सॉल्ट में भी क्या मिल जाएगा? डाईएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। क्या मिलेगा? डाईएजोनियम, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, डाईएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्या लिखा? डाईएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, ये आपका मिल गया डाईएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। तो सबसे पहले रिएक्शन ये नहीं करेंगे, ये पहले आप आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन करेंगे तो ये Na और Cl, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे जी पॉजिटिव चार्ज, इस पे जी नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन करेगा, ये बन जाएगा बेटा NaCl, ठीक है। इसका हमें यूज में नहीं लेना है इसके साथ, ठीक है। ये अदर कोई अपने पास प्रोडक्ट बन गया। ये NO2 और H ये क्या बना लेंगे? HNO2। और ये जो HNO2 होता है इसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा HON डबल बॉन्ड O। ये आपका HNO2 है, ये इसके साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और वो प्रोडक्ट आपका होता है डाईएजोनियम क्लोराइड। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये एनिलीन है वो किस टाइप से, ये कौन है? एनिलीन है। ये एनिलीन किस टाइप से NaNO2 HCl से HNO2 बन गया। तो ये एनिलीन HNO2 या नाइट्रस एसिड, एनिलीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ 273 केल्विन टेम्परेचर गिव्स प्रोडक्ट डाईएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाईएजोटिजेशन रिएक्शन। फिर डाईएजोनियम क्लोराइड है, ये फर्दर रिएक्शन करके क्लोरो ब्रोमो आइडो इस टाइप के बेंजीन का फॉर्मेशन करता है और इनकी बेसिस पे अलग अलग टाइप से नाम हो जाएंगे। सैंडवेयर रिएक्शन है, गाटरमान रिएक्शन है, ठीक है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन इस रिएक्शन की मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। चलो देखिएगा,
मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो कंफर्म आप देख लिया कि जो NaNO2 है उसके साथ दिया है बेटा HCl। ये दोनों रिएक्शन करके बनाएंगे NaCl और HNO2। इसका मतलब आपके पास ये तो बन गया HON डबल बॉन्ड O, जिसको मैं बोल सकता हूँ HNO2। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एनिलीन, ये आपका NH2 ग्रुप, ये नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिएक्ट विद HON डबल बॉन्ड O। प्रेजेंस यहाँ पर किसकी काम कर रही है बेटा, एसिड की काम कर रही है। मीन्स ये समझो HCl की प्रेजेंस काम कर रही है। इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये अपनी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन। ठीक है, तो इस पर क्या है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, ये जाके इस पर क्या हो जाएगा, अटैक कर जाएगा। Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मीन्स यहाँ से Cl रिमूव हो गया, ये क्या बन गया HON डबल बॉन्ड O और यहाँ H और इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कंपेयर टू नाइट्रोजन की, तो एक बॉन्ड तो सेफ रहेगा, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर रोटेट कर लेगा। तो ये बन गया HONOH। ठीक है, यहाँ पे जनरेट हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब एक ही कार्बन एटम पे क्या है, दो OH ग्रुप है। कंपाउंड अनस्टेबल है तो यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देगा और यहाँ से OH से वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा। तो इधर जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन आए उतने इलेक्ट्रॉन चले गए, जितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए उतने इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए। मीन्स OH नेगेटिव फॉर्म में रिलीज हुआ, H पॉजिटिव फॉर्म में रिलीज हुआ, यहाँ से बेटा रिमूव हो गया H2O। और आपके पास बन गया O डबल बॉन्ड N पे पॉजिटिव चार्ज। ये होता है बेटा नाइट्रोसोनियम आयन। क्या होता है, नाइट्रोस होता है, इसका नाम हो गया नाइट्रोसोनियम आयन। NO2 पॉजिटिव होता है तो नाइट्रोनियम आयन होता है। ये है बेटा नाइट्रोसोनियम आयन। इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोसोनियम आयन एक क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मीन्स बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, इस नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। तो यहाँ रिएक्शन किस टाइप से होगी देखिएगा। यदि मैं यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट करूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएगी, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव के साथ। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आके इस पर अटैक कर लिया। तो आपके पास ये बना, ये आपकी रिंग, ये नंबर ऑफ आपके कॉन्जुगेशन में बॉन्ड है, और ये आपका N, इधर GH, इधर GH, इसको ये लगा दो ना। और ये आपके पास यहाँ क्या हो गया, एक नया बॉन्ड जनरेट हो गया N डबल बॉन्ड O, और इस पर चार्ज आ गया बेटा पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब यहाँ से जब HCl का मिला, Cl नेगेटिव क्या करेगा बेटा, यहाँ से H को निकाल लेगा। ये जो Cl नेगेटिव रिमूव हुआ था, यहाँ देखो H तो काम में लिया था, Cl यहाँ से क्या हो गया था, रिमूव हो गया था नेगेटिव फॉर्म में। ये Cl यहाँ पे काम करेगा। ये Cl नेगेटिव यहाँ से क्या निकाल लेगा बेटा, H निकाल लेगा, और H अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देगा, पॉजिटिव फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या निकल गया, H प्लस और Cl माइनस, ये बन गया HCl। तो इसने क्या बना लिया, ये इस टाइप से फॉर्मेशन हो गया ये बॉन्ड, और ये आपका N, इधर आपका एक H, और इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, और ये N, और ये आपका डबल बॉन्ड O। अब ये ऑक्सीजन जो है इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रही है, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ जी पार्शियल नेगेटिव। तो ये इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा,
ये जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ मैं शॉर्टकट लिख दूँ NO+, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, मीन्स ये बिहेव करता है बेटा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो यहाँ ये इसने किस टाइप से प्रोडक्ट बना लिए, ये बेंजीन रिंग हो गई, ये लो जी, ये आपका N हो गया, ये आपका H हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड N आ गया, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर लिए। तो यहाँ O पे आ गया नेगेटिव और यहाँ पे फिर से आ गया पॉजिटिव। अब सेम वही सिचुएशन, यहाँ से क्या रिमूव होगा, H+, और ये माइनस आके इस H+ पे क्या कर लेगा, अटैक। तो ये एक बेस्ट लिविंग ग्रुप बन जाएगा। ये लो जी, ये और यहाँ पे आपका आ गया N, और ये जी डबल बॉन्ड N, और ये आपका हो गया OH। दोनों पे है नंबर ऑफ लोन पेयर 1 1। ठीक है। अब जी यहाँ से क्या होने वाला है, OH से रिएक्शन जो अपन करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। ये HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर जी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, और जो हेलोजन और इलेक्ट्रॉन एक रिच स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, ये एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है, OH है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ से लिव करना चाहेगा, लेकिन OH जो नेगेटिव है उसके कंपेरिजन में H2O बेटर लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ से H ले लेगा, यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से रिमूव हो गया बेटा Cl, और ये देखिएगा ये आया, ये जी, और यहाँ है N, ये डबल बॉन्ड N, और OH यहाँ से H से रिएक्शन करके फॉर्मेशन कर लिया OH, और इस पर जनरेट हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब एक बेस्ट लिविंग ग्रुप बन गया, बेस्ट लिविंग ग्रुप बन गया, इसका मतलब यहाँ से लिव कर जाएगा कौन, H2 और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका इस टाइप से N, और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ बेटा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, और ये यहाँ से क्या लिव कर गया, एक H2O वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, यानी एक जल कारणु रिमूव हो गया, यहाँ से इस पे पॉजिटिव आ गया। लेकिन जैसे यहाँ से H निकला था प्लस फॉर्म में, तो यहाँ से Cl कौन सी फॉर्म में निकला, माइनस फॉर्म में, तो ये पॉजिटिव है, कौन है जी, पॉजिटिव, और Cl क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, क्योंकि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मीन्स जो रिवर्स चार्ज होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है और सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। ये जो आपके पास फॉर्मेशन हुआ है बेटा, यही कौन है, अपना डाइएजोनियम सॉल्ट, DAS, डाइएजोनियम सॉल्ट। इस टाइप से बेटा सबसे पहले जब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले अपने हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, सेकंड रिएक्शन पड़ी हेलोजिनेशन ऑफ साइड चेन ऑफ बेंजीन, थर्ड रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं फ्रॉम एनिलीन, लेकिन अपने को एनिलीन से फॉर्मेशन करना है ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। उससे पहले अपने को एक अच्छा सबस्ट्रेट चाहिए, वो अपना कौन है, डाइएजोनियम सॉल्ट। और ये डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन अपने इसलिए किया क्योंकि N पे पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ से एक बेस्ट लिविंग ग्रुप बन गया। ये क्या बन गया जी, बेस्ट लिविंग ग्रुप। एनिलीन में तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा था, +R रेजोनेंस इफेक्ट था NH2 का इस बेंजीन रिंग पर, इसलिए यहाँ तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे थे, इसलिए ये बॉन्ड तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था। लेकिन जैसे ही अपन ने नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज यानी N2 पॉजिटिव स्पीसीज जनरेट कर ली, ये एक क्या हो गया, बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा, इजीली रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे जो दो टाइप की रिएक्शन होगी, एक रिएक्शन तो दी थी सैंडवेयर नाम के साइंटिस्ट ने, तो रिएक्शन का नाम रख दिया सैंडवेयर रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन दी थी गाटरमान नाम के साइंटिस्ट ने, तो रिएक्शन का नाम रख दिया गाटरमान रिएक्शन। तो मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन सैंडवेयर रिएक्शन से बनते हैं, और किस टाइप से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन गाटरमान रिएक्शन से बनते हैं, और किस टाइप से डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हीट करते हैं तो आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये आपके है मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। चलो अब अपने यहाँ पे डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लिया।
अब इस डाईएजोनियम सॉल्ट से अपन फॉर्मेशन करेंगे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का। तो रिएक्शन यही है, लेकिन इसके अंदर अपन ने मेन एक इंटरमीडिएट जनरेट कर लिया, डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ये अपना है डाईएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, डाईएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, Cu2Cl2 और इसके साथ ले ले HCl। दूसरी रिएक्शन Cu2Br2, क्यूप्रस क्लोराइड एंड क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस क्लोराइड विद HCl react with diazonium salt gives product chlorobenzene, and Cu2Br2 with HBr react with diazonium chloride gives product bromobenzene. This reaction is called Sandmeyer reaction। तो यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट बन जाएगा अपना क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ से रिमूव क्या हो जाएगा, प्लस N2 ग्रुप है वो और रिमूव हो जाएगा, N2 गैस फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, और ये क्लोरीन रिएक्शन कर लेगा, और इस टाइप से यहाँ पे बेटा अपने पास फॉर्मेशन हो जाएगा। नेमिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार नेमिंग बता दी, ये क्लोरोबेंजीन है, ये जी ब्रोमोबेंजीन है, और इसके साथ ये भी N2 रिलीज हो जाएगी। तो ये जो रिएक्शन होगी बेटा, इस रिएक्शन का नाम होता है सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, सैंडमेयर रिएक्शन। ये आपकी है सैंडमेयर रिएक्शन। तो इसकी थ्योरी भी आप लिख सकते हो, है ना। द रिएक्शन ऑफ डाईएजोनियम, द रिएक्शन ऑफ डाईएजोनियम बेंजीन या फिर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाईएजोनियम, इसको पहले लिखो तो ज़्यादा बेटर नाम रहेगा ना। तो क्या हो जाएगा, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड विद Cu2Cl2 एंड HCl और Cu2Br2 एंड HBr to obtained या to produced या to formation to obtained of chlorobenzene or bromobenzene. This reaction is called सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोला जी, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड विद Cu2Cl2 यानी क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl और Cu2Br2 क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड HBr टू ऑब्टेन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। तो इस टाइप की रिएक्शन होती है बेटा सैंडमेयर रिएक्शन। फटाफट इसको नोट करें। चलो नेक्स्ट, इसी के अंदर एक रिएक्शन और है, सेम डाईएजोनियम बेंजीन क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा कॉपर पाउडर के साथ, और साथ में क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं जी, हीट करते हैं। तो देखिएगा यही जो रिएक्शन है, इसको यदि अपन किसके प्रेजेंस में करवाएं, कॉपर पाउडर Cu पाउडर के साथ करवाएं। कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपके पास बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, और साथ में रिलीज होगी बेटा N2। क्या किया अपने, डाईएजोनियम क्लोराइड, और साथ में आपको क्या करना है बेटा, इसको हीट करना है, गर्म करना है। ठीक है, तो डाईएजोनियम क्लोराइड
react with heated copper powder to obtain chlorobenzene and this reaction is called गाटरमान रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम गाटरमान दिया गया, क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट का नाम ही गाटरमान था ये रिएक्शन देने वाला, इसलिए इस रिएक्शन का नाम रख दिया गया गाटरमान रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन इज ऑल्सो फॉर्म्ड, इसे लिख सकते हो, क्लोरोबेंजीन is also formed, chlorobenzene is also formed, benzene diazonium chloride, benzene diazonium chloride is reacted with heated copper powder and this reaction is known as गाटरमान रिएक्शन। तो गाटरमान रिएक्शन से तो आपके पास क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, सेंडमे रिएक्शन से क्लोरो एंड ब्रोमो दोनों टाइप की बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इसी टाइप से यदि आपको आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन करना हो तो आप क्या करेंगे, ये सेम आपका रिएजेंट सेम रहेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N इस पे पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ आपका क्लोरीन नेगेटिव, ये आपका क्या है, डाईएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। इसकी रिएक्शन करवाएंगे आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ कराएंगे जी, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। जब इसको हीट करेंगे तो K पॉजिटिव I पे नेगेटिव, पॉजिटिव इस नेगेटिव से रिएक्शन करके यहाँ पे बना लेगा KI, N2 लिविंग ग्रुप होके लिव हो जाएगा, लिव LEAV, लिव मन छोड़ने वाला, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा और आयोडीन है वो इस बेंजीन पे अटैच हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा आपको आयोडोबेंजीन। ठीक है जी, ये आपका क्या है, आयोडोबेंजीन है। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। डाईएजोनियम क्लोराइड से दो रिएक्शन पड़ी अपने, गाटरमान रिएक्शन और सेंडमे रिएक्शन। तो गाटरमान रिएक्शन में क्या किया, डाईएजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद हीटेड कॉपर पाउडर टू ऑब्टेन chlorobenzene and this reaction is known as गाटरमान रिएक्शन। एंड सेंडमे रिएक्शन क्या है जी, डाईएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक है जी, टू ऑब्टेन क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सेंडमे रिएक्शन। और लास्ट टाइप की रिएक्शन जो है वो आपकी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद हीटेड पोटेशियम आयोडाइड टू ऑब्टेन आयोडोबेंजीन। तो तीन टाइप की रिएक्शन होगी इसके अंदर, अपने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन किया। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं रसिंग प्रोसेस। बस एक रिएक्शन और करते हैं अपन इसके अंदर। साइंटिस्ट था रसिंग नाम का, उसने ये मेथड दिया था, नाम रख दिया गया रसिंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है RAUCHING, ये रसिंग प्रोसेस है। रसिंग नाम के साइंटिस्ट ने इस टाइप की प्रोसेस का फॉर्मेशन किया था। तो नेक्स्ट है रसिंग प्रोसेस, थर्ड रिएक्शन। फर्स्ट कौन सी थी, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स एंड साइड चेन हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। सेकंड थी फ्रॉम एनिलीन, एलिनिन को पहले कन्वर्ट किया था डाईएजोनियम क्लोराइड में और डाईएजोनियम क्लोराइड से डिफरेंट टाइप की रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लिया। तीसरी रिएक्शन आपके बेटा रसिंग प्रोसेस। तो इसमें लिखो, इट इज एन इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर, it is an
ये उद्योगों में काम लिया जाता है। इंडस्ट्रियल, इट इज एन इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा या आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन, इस रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। गाटरमान रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन और इधर आपकी रसिंग प्रोसेस से भी क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन। तो इट इज एन इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड ऑन Chlorobenzene is obtained on passing. Chlorobenzene is obtained on passing the mixture of benzene vapor, the mixture of benzene vapor, the mixture of benzene vapor, vapor of HCl through catalyst, vapor of HCl through catalyst, यानी इट इज एन इंडस्ट्रियल मेथड, यानी इंडस्ट्रियल पर्पज, जो उद्योगों होते हैं वहाँ पे क्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशन का मेथड है। क्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड ऑन पासिंग द मिक्सचर ऑफ बेंजीन वेपर एंड वेपर ऑफ HCl थ्रू कैटलिस्ट कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड इस रिएक्शन में बेटा कैटलिस्ट का काम करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रसिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा रसिंग प्रोसेस। तो ये पहले थ्योरी आप याद रखें, इससे आप रिएक्शन कर पाएंगे। इट इज एन इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड ऑन पासिंग थ्रू मिक्सचर ऑफ बेंजीन वेपर एंड वेपर ऑफ HCl थ्रू कैटलिस्ट कॉपर क्लोराइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रसिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले अपन इस रिएक्शन की बात करेंगे, किस टाइप से इस रिएक्शन का फॉर्मेशन हो। कॉपर क्लोराइड का मतलब या क्यूप्रिक क्लोराइड है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर आपका है +2 फॉर्म में है। कॉपर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्यूप्रस और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्यूप्रिक। मीन्स यहाँ पे ये CuCl2 है, क्या बेटा CuCl2 है, ठीक है। तो अब इस रिएक्शंस को अपन यहाँ कंप्लीट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, थ्योरी में लिखा गया है बेंजीन, ये जी बेंजीन ले लिया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, वेपर लेते हैं HCl की, तो हाफ O2 प्लस HCl ये ले लिया जी। प्रेजेंस किसकी काम में लेंगे, क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 की। तो देखना कि हाफ O2 HCl से रिएक्शन करें पर HOCl का फॉर्मेशन करती है। ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे बेटा तो यहाँ फॉर्मेशन होगा हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे क्या है H है। अब इसमें क्लोरीन और OH दोनों की यदि बात करें तो क्लोरीन एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है। क्लोरीन एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे जी पार्शियल नेगेटिव है। और ये क्लोरीन जो है वो यहाँ से H जो है वो कौन सी फॉर्म में रिमूव होगा, नेगेटिव फॉर्म में रिमूव होगा, ठीक है। और इधर आपका इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो H यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा तो इट मीन्स ये पॉजिटिव फॉर्म में रिमूव होगा, तो इस पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। वो Cl पॉजिटिव से रिएक्शन कर लेगा और OH जो नेगेटिव वाला है वो H पॉजिटिव से रिएक्शन कर लेगा। मीन्स आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बेटा क्लोरोबेंजीन और साथ में फॉर्मेशन हो जाएगा H2O का। तो ये जो रिएक्शन आपकी है इस रिएक्शन को बोलते हैं रसिंग प्रोसेस। इट इज एन इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड ऑन पासिंग द मिक्सचर ऑफ बेंजीन वेपर एंड वेपर ऑफ HCl थ्रू कैटलिस्ट कॉपर क्लोराइड यूज में लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रसिंग प्रोसेस। तो बेंजीन रिएक्ट विद वेपर ऑफ HCl, वेपर ऑफ बेंजीन रिएक्ट विद वेपर ऑफ HCl, प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड गिव्स प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन एंड H2O। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रसिंग रिएक्शन और रसिंग प्रोसेस। तो ये अपन ने हेलोजिनेशन रिएक्शन फ्रॉम एनिलीन टू obtained diazonium salt, diazonium salt to obtained
क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, डिफरेंट टाइप की रिएक्शन से। और थर्ड अपने पढ़ लिया बेटा रसिंग प्रोसेस। तो एरिल हेलाइड के अंदर अपने 3 रिएक्शन कंप्लीट कर ली, हेलोजिनस रिएक्शन फ्रॉम एनिलीन, और लास्ट आपने कर ली रसिंग प्रोसेस को कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुरु सीकर परिवार की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद। रेगुलर वीडियो देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी टाइम कल वापस फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।